हेलो दोस्तों, आज का प्रश्नावली नंबर है प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम कैसे लिखते हैं? योज्य प्रतिलोम कैसे होते हैं? ऐसा संख्या लिखना है जिसका इसका प्रतिलोम करने पर जीरो आना चाहिए। मतलब सो में क्या करें कि जीरो आ जाएगा। गुना करना नहीं है, जोड़ घटाव करना है। तो इसको केवल खाली कर देंगे। 1/3 है तो यह प्लस में, तो इसको कर देंगे 1/3 माइनस 1/3 कर देंगे। देखो इसी संख्या को केवल माइनस में लिख देना है। इसी संख्या को केवल खाली माइनस में लिख देना है। माइनस में लिख देंगे, ये होगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम अगर ये प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे। अब इसको जांच कैसे करेंगे कि सही बना है कि गलत? तो इसको जांच करने के लिए यहाँ दोनों का जोड़ेंगे। तो 1/3 यहाँ से लिख लिए, प्रश्न है तो, और जो हम वो जो प्रतिलोम लिखे हैं उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे यानी कि माइनस है तो बीच में तो माइनस हो जाएगा, जोड़ रहेगा तब वो। तो यहाँ जोड़ दे सकते हैं और यहाँ माइनस लिख देंगे और इसको ऐसे ले लेंगे। तो इसका लघुत्तम कितना फिर बन जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा 3। लघुत्तम हो गया 3। 3 से भागा देंगे, 3 में तो 1 आएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस है ना, ये प्लस है और यहाँ माइनस है। तो यहाँ माइनस है तो भीतर माइनस में लिखेंगे। यहाँ 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 3 से भागा देंगे 3 में तो 1 आएगा। तो 1 से गुना कर देंगे तो 1 गुना माइनस 1 हुआ, और ये माइनस में है वो प्लस में है। तो 1 रुपये का अर्जा था, 1 रुपया ही हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 0 रुपया। 0/3 होता है, यानी कि आता है हल आएगा 0। तो इसको 0 आ गया, तो हो गया सही, यानी कि सही था। जो योज्य प्रतिलोम लिखे हैं ना वो सही है, ये वाला सही है। ये जांच हो गया। अब उसी तरह से दूसरा नंबर सवाल है -5/9। -5/9 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम कैसे लिखाएगा? तो यहाँ है -5/9, तो -5/9 है तो +5/9 लिख देंगे। इसको +5/9 इसका योज्य प्रतिलोम हो गया ना। -5/9 का योज्य प्रतिलोम तब इसको जांच करेंगे। यहाँ हो जाएगा जांच हो जाएगा। जांच कैसे करेंगे? क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है -9/5 -5/9 9/5 -5/9 प्लस ये वाला आप लिखेंगे जो योज्य प्रतिलोम लिखे हैं 5/9। अब इसको दोनों का जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो सही है, यानी ये वाला सही लिखे हैं आंसर। बाकी नहीं आएगा 0 तो गलत हो जाएगा। तो लघुत्तम लेंगे तो 9 यहाँ होगा, यानी लघुत्तम हो गया। 9 से भागा देंगे तो -9 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 से गुना करेंगे तो -5 ही होगा। और फिर इधर 9 से फिर 9 में भागा देंगे तो आएगा 1, तो 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। -5 और +5 0 हो जाएगा। 0/9 यानी कि आ गया 0। ये तो सही हो गया, 0 आ गया ना। 0 बराबर 0 हम बोले थे कि 0 आ जाएगा, तो इस जांच सही है, तो सही बना है, यानी कि 5/100 सही आंसर है। यहाँ पर -11 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। -11 का योज्य प्रतिलोम -11 का योज्य प्रतिलोम -11 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? या माइनस में है तो प्लस में, यह तो बताया है अभी। प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। पहले यहाँ डायरेक्ट लिख देते थे, अब यहाँ लिख के उसके बाद इधर अब आंसर लिखेंगे ना। इधर 11 लिखे, तो अब इसको कुछ करेंगे, जांच कैसे करेंगे? तो जांच के लिए दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे। -11 प्लस में 11, तो -11 प्लस में 11 तो कितना हो जाएगा? 0 तो हो ही जाएगा। 0 हो गया, यानी कि सही है ना, आंसर हो गया योज्य प्रतिलोम सही। अब कि 4 नंबर सवाल है -9/7 का कुछ करना है। -9/7 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। -9/7 का योज्य प्रतिलोम, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो माइनस तो नीचे है, तो नीचे रहेगा चाहे ऊपर रहेगा, हमेशा माइनस में बनाएगा ना, तो उसको ऊपर लिख देते हैं। -9/7 का योज्य प्रतिलोम 9/7 है। -9/7 का योज्य प्रतिलोम कितना है? 9/7 है। -9/7 का योज्य प्रतिलोम 9/7 है। तो इसका जांच करेंगे। अब ये माइनस में रहता है तो प्लस में, तो ये नीचे माइनस है तो इसका मतलब ही नहीं कि नीचे ही इसका माइनस रहेगा। नीचे ही लिखा रहा है चाहे ऊपर माइनस लिखा रहे, माइनस में ही होगा। उसके बाद जांच के लिए बनाएंगे -9/7 प्लस 9/7
लघुत्तम हो जाएगा फिर 7 और 1 से गुना करेंगे तो -9 और फिर 1 से भागा देखिए करेंगे गुना तो 9 फिर 0/7 यानी कि हमेशा आगे कौन फिर 0 तो 0 आ गया था आंसर सही हो गया। दूसरा नंबर सवाल, कौन सा युग्म समृद्ध है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दे। हाँ अथवा नहीं में दे उत्तर देना है। तो पहले सबसे पहले जानना होगा संतृप्त कब होता है, कोई भी युग्म अगर देल है तो संतृप्त कब होता है। तो इसको जानने के लिए हमें किताब देखना पड़ेगा। तो यहाँ हमको अभी वाला सवाल सॉल्व करने के लिए कौन सा क्या चाहिए था, संतृप्त। तो यहाँ बोल रहा है योग में संतृप्त कब होगा, जब दो संख्याओं का योग करेंगे तो वो अगर पूर्ण संख्या आ जाएगा। अब पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो जीरो के साथ गिनती की संख्या, जीरो के साथ, जीरो रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 चाहे कुछ भी संख्या अगर आ रहा है, जीरो भी आ सकता है, 1 2 3 4 उधर कुछ भी, अब बाटा में अगर आएगा तो उसको बोल देंगे पूर्ण संख्या। माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर माइनस में आ जाएगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या अगर जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आ गया, कोई भी संख्या जोड़े तो पूर्ण संख्या आ गया। पूर्ण संख्याएं योग a + b के अंतर्गत में संतृप्त है। यहाँ तो पता चल गया संतृप्त किसे कहते हैं, यानी ये पूर्ण संख्या ना है। तो अब क्वेश्चन पर आएंगे, बोल रहा कौन सा योग संतृप्त है, हाँ अथवा नहीं के हाँ चाहे नहीं लिखना है। तो संतृप्त ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कौन सी करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लघुत्तम लेंगे इसका। तो इसका लघुत्तम यहाँ लेंगे तो हो जाएगा कितना, 28 होता है। लघुत्तम नहीं निकालना, लघुत्तम निकालने तो आई आता ही होगा, इतना विश्वास है हम लोग से। उसके बाद लघुत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं, भीम का जोड़ बनाने के लिए इसको इसमें भागा देते हैं। तो 4 आया, 7 शब्द देंगे 28 में भागा तो 4, तब 4 से उसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 प्लस फिर अब 4 से भागा देंगे 28 में तो 7 आया, तो 7 से 3 में गुना करेंगे तो 17 21। और इसको नीचे लिख देंगे, यहाँ 28 नीचे है, 21 और 9 कितना हो जाएगा 29। तीता आ गया पूर्ण संख्या। अब इसको देखेंगे तो इसका भी लघुत्तम हो जाएगा 28, और इसे 4 से भागा देंगे तो 21, और यहाँ इसको से भागा देंगे तो 4 बार में, 4 से गुना करेंगे तो 8। इधर भी क्या गया 29/28, यानी कि यहाँ संतृप्त है, संतृप्त है, यहाँ लिख देंगे हाँ आंसर। दूसरा नंबर सवाल, बी नंबर सवाल का पहला यहाँ दिल है, पहला दिल है 5/9 प्लस -6/11। इसका जोड़ करेंगे, जोड़ करने के लिए सबसे पहले लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसमें तो भागा लगेगा नहीं, तो गुना करके लघुत्तम निकाल देंगे ना। तो 11 9 99 होता है, तो 99 लिख देंगे। तब 9 से भागा देंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 से 5 गुना करेंगे तो 11 5 55 प्लस अब 11 से 9 में भागा देंगे तो 9, तो यहाँ जाता है 54। तो घटाने पर कितना आ जाएगा 1/99। ये माइनस में है ना, तो छोटा वाले माइनस में है तो प्लस में ना आएगा आंसर, तो प्लस में आएगा तो 1/99। तो पूर्ण संख्या आ गया। इधर देख रहे हैं यहाँ 99 आ जाएगा लघुत्तम, फिर इसमें से भागा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 6 9 54 प्लस फिर 9 से इसमें भागा देंगे 11, 11 5 55, यहाँ 11/99। ये भी ये आ गया और ये भी पूर्ण संख्या, तो दोनों कौन सी हो गया, संतृप्त है, संतृप्त है, सो हो जाएगा हाँ संतृप्त है। इस तरह से तीसरा नंबर सवाल है, पहला दिल है 12/13 -5/9, और फिर दूसरा दिल है -5/9 -12/13। तो इसको कुछ कर लेंगे, लघुत्तम पहले लेंगे। तो लघुत्तम लेने के लिए कुछ करते हैं, इस तो कट नहीं रहा है किसी भी संख्या से 13 और 7, तो इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। 13 7 91, 13 से भागा देंगे इसमें तो 7 बार में से, अब 12 से 7 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 7 84, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और 7 से भागा देंगे 91 में, तो 13 बार में 13 से 91 होता है, तो 13 आया, तो 13 5 65, माइनस में भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो दोनों अब जुटेगा। अगर इसके साथ अगर माइनस रहता है तो दोनों जोड़ के माइनस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, यानी कि दोनों जोड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, 814 हो जाएगा बटा में 91। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम हो जाएगा 13 7 91, यहाँ जाएगा 13 -65 माइनस 7 से गुना करेंगे 12 7 84, 9 14 माइनस, ये देखो माइनस में आ गया, वो प्लस में थी, तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो कौन सी हो जाएगा, नहीं संतृप्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एगो पूर्ण संख्या आ गया, एगो पूर्णांक किसको बोल देते हैं, माइनस वाला को पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, 0 रहेगा, 1 2 3 4 गिनती रहेगा,
पूर्ण संख्या वो उसको बोलते हैं। तो दोनों एगो आया लेकिन एगो नहीं आया, तो ये गलती हो गया, यानी कि संतृप्त नहीं है, इसको कॉमन में दे देंगे। चलिए अब चौथा नंबर लास्ट सवाल बनाते हैं। पहला दिल है -2/3, इधर है -13, यहाँ -8/13 -2/3, तो इसको यहाँ माइनस है, तो इस पहले इस माइनस प्लस छोड़ देते हैं, पहले लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम 3 और 13 कितना आ जाएगा, कटेगा तो किसी से नहीं, तो गुना कर देंगे डायरेक्ट। 13 दिया 39, अब 3 से भागा देंगे तो 13 बार में, तो 13 से गुना कर देंगे। चाहे इसको देखो ये दुइये को संख्या रहता है, अगर दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो डायरेक्ट इसको 3 से गुना करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा 13 दूना 26। चाहे ऐसे अगर बनाएंगे तो इसमें 13 भागा देंगे तो 13 आएगा, यानी कि ये लिया था, ये लिखा आएगा कि क्या है, क्योंकि ये दोनों का गुना करके इतना लघुत्तम लिए हैं, तो सब में ऐसे ही हो जाता है, तो इसे डायरेक्ट 43 से गुना, ठीक हो जाता है। 13 दूना 26 हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस, और यहाँ माइनस है फिर माइनस है बीच में है, तब 13 से फिर भागा देंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 8 तरीके 24, ई माइनस यो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ -2/39, -2/39 कैसे होगा, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब प्लस 24, अब 24 रुपये कर्जा है, अब 24 रुपये तुम्हारे पास है, तो -2 रुपये कर्जा ना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 39, फिर इससे भागा देंगे तो 3 आएगा, तो 8 तरीके 24 माइनस में फिर माइनस, कितना हो जाएगा 13 39, तो दोनों के 26, इसको में माइनस इसको में माइनस, तो दोनों कर्जा है तो कर्जा जुड़ जाएगा, तो 6 10 4 1 5 बटा में 39, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं, ये भी नहीं है, तो कुछ हो जाएगा नहीं, बोल रहा है नहीं समृद्ध नहीं है, इस तरह से हो गया आंसर। आपकी प्रश्न नंबर है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग क्या लिया, योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। तो कैसे करेंगे सत्यापित, पहला सवाल में दे दिया है -7/5 और 3/8, तो इसको योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करना है। तो योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करने के लिए एक उदाहरण देखते हैं किताब में से। अभी किताब में केवल उदाहरण नंबर 5 देखना है, नीचे मत देखना, उदाहरण नंबर 6 नहीं देखना है। किताब में उदाहरण पर आ गए, उदाहरण पर बोल रहा है क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। हमारे में तो एक ही को दिया था, खाली 2 ही को अंक, ये वाले दिया था, ये वाले दिया था, तो 2 को दिया था, तो इस बराबर की बगल को करना है, तो 2/7 लिख दिया आगे, इसको कर दिया है पीछे, तो आगे पीछे करके उसके बाद इधर कर दिया बायां पक्ष, इधर वाला बायां पक्ष हो गया, इधर हो गया दायां पक्ष, तो ये बायां पक्ष का यहाँ हल किया तो ये आया -23/42, इसका दायां पक्ष है तो इसका हल करेंगे तो इसका आ गया -23/42, तो यो -23/42 -23/42, तो दोनों हो गया कौची बराबर, तो दोनों बराबर आ गया था, बोल यहाँ हो गया, अतः क्रम विनिमय गुण कौची हो गया सत्यापित होता है, यानी कि सही है। अभी उदाहरण में दिखाएं कि अगर एगो इधर ऐसे दिल है तो ये -7/5, इसको योग बोल रहा है ना, तो योग मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ लिख दिए, और 3/8, तो लेफ्ट भाग हो गया, लेफ्ट मतलब बायां भाग, और दायां भाग के लिए कुछ कर देंगे, ये शुरू बार है तो लास्ट में कर देंगे, लास्ट में है तो शुरू बार, तो यहाँ आ जाएगा 3/8, इधर बराबर पकड़ना है ना, 3/8 माइनस, या माइनस है तो माइनस यहाँ लिख दिए ना, 7/5, अलगे से एगो प्लस नहीं लगाया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसे डायरेक्ट माइनस लिख दिए हैं। अब बायां पक्ष यहाँ करेंगे, बायां पक्ष चाहे इसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं, बायां पक्ष क्या हो जाएगा -7/5 प्लस 3/8, -7/5 प्लस 3/8, इसका लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 8/40, कुछ कटेगा नहीं तो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 8/40 हो जाएगा। अब इससे भागा दे देंगे तो फिर अभी गुना करके बनाया था, डायरेक्ट इसे गुना कर देंगे तो 8 7 56, यहाँ प्लस है तो प्लस, 8 से भागा देंगे तो 5, यानी कि डायरेक्ट गुना करते हैं 5 या 15, तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे, लेकिन ये माइनस में लिखाएगा, क्योंकि बढ़का के साथ माइनस ना है, तो ज़्यादा रुपये कर्जा है 15 रुपये जमा करें तो कर्जे में रहेगा, तो हमेशा कर्जे में रहेगा, तो इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा -41/40, उसके बाद दायां पक्ष हो जाएगा। दायां पक्ष कैसे बनेगा, दायां पक्ष क्या है, यहाँ दायां पक्ष है ना, इधर वाला दायां इधर बायां, क्योंकि हाथ भी है बायां, तो बायां है तो बायां बगल रहेगा तो लेफ्ट हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट, तो राइट साइड वाला है, तो 3/8 है -7/5, तो इसको अब लघुत्तम लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे 40 ही होगा, अगर 8 से भाग तो 5 आएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा,
और माइनस से माइनस है तो माइनस, और फिर 8 से तो 56 हो जाएगा। तो फिर कितना आया, अब फिर यहाँ माइनस, कर्जा में है 56 रुपया, 15 रुपया जमा किए, प्लस में है या कुछ नहीं था प्लस होता है, तो इसका भिन्न घटाएंगे तो फिर तो उतना ही आ जाएगा, -41/40। तो -41/40 यानी कि दोनों को ची आ गया, दोनों बराबर है। अतः क्रम विनिमय गुण को ची है। अतः क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। दूसरा नंबर सवाल, -5/8 और -9/13 का इसका बोल रहा है क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करने। क्रम विनिमय गुण सत्यापित करने के लिए माइनस जैसे है तैसे ही एक बार जोड़ दे रहे हैं। तो -5/8 है तो प्लस में -9/13, एगो प्लट बार देना है। तो एगो प्लट देना है कि -9/13 पहले हो जाएगा और -5/9 5/8 बाद में आ जाएगा। आगे वाली पीछे हो गया, पीछे वाली आगे हो गया। इसको प्लस माइनस एक ही साथ लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके माइनस यहाँ लेकिन हल्के हल्के लिख देते। ये हो गया लेफ्ट भाग, ये हो गया राइट। तो लेफ्ट का पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो लेफ्ट का यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट। तो -5/8 है, प्लस में है -9/13। इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे हो जाएगा, इसे तो कटेगा तो नहीं, 8/13 तो नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 13 से 91 होता है, 13/74 से 104 हो जाएगा। फिर 13×9 17 से होता है, 13×30 से 13/74 से, यानी कि इसको से अगर इसमें भागा देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 बचे -65। अब प्लस माइनस बोल भी किए थे माइनस होगा, तो माइनस ही यहाँ होगा। अब 13 से भागना थे इसमें, 13 के पढ़े कई बार पढ़े थे, 104 आया था, 8 बार था, 8 बार तो ये वाली आया था। तो यानी कि 8वां 72, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा, ई वाली से ई वाली में जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 6 13, हाँ से ले ही नहीं आता, -137/104। अब राइट भाग का सॉल्यूशन करना है। -9/13 -5/8 ये राइट भाग है ना। तो राइट भाग का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम। तो सबसे पहले लघुत्तम कितना आएगा, तो लघुत्तम आ जाएगा 104। 104 हो गया। अब फिर 8 से इसमें करेंगे तो -72, और इधर भी माइनस ही है। तो 13 सब 13 बचे 65, तो -65। तो इसको हम फिर गुणा कर देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 7 6 13, तो -137/104। तो उसके में लेफ्ट भाग भी कितना आया था, लेफ्ट भाग भी आया था -137/104 हो गया लेफ्ट, और बराबर में -137/104, ये दोनों बराबर आ गया। इसको यहाँ कहाँ लिख दिए एक साथ, क्योंकि यहाँ एक लेफ्ट भाग वाला नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए लिख दिए। बाकी दोनों अगला सवाल में दिखाई दे रहा था इसलिए एक जहाँ बराबर में नहीं लिखे थे, तो दोनों बराबर हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देंगे फिर, अतः योग क्रम विनिमय सत्यापित है। अगला सी नंबर क्वेश्चन है, -2/7 और -12/35। तो -12/35 तो इसका कैसे बनाएंगे, जैसे लेफ्ट वाला करने के लिए डायरेक्ट 2/7 लिख देंगे और प्लस में 12/-35, नीचे माइनस है चाहे ऊपर माइनस है, बीच में माइनस यहाँ आएगा ना, और उसको लिखेंगे। अब लास्ट वाला पहले लिख देंगे, तो 12/35, इसको ऊपर ही माइनस लिख देते हैं, ऊपर चाहे माइनस कोई लिख देते हैं। अब प्लस यहाँ हो जाएगा, लेकिन प्लस नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस ना है, तो प्लस दे दिए तब काट नहीं रहे हैं, क्या 6 में 6 हो जाएगा। तो इसको अलग लिख देते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट, ये लेफ्ट ये राइट। तब लेफ्ट का सॉल्यूशन करना है ना, तो लेफ्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा, लेफ्ट लिख दिया मतलब बायां भाग, -2/7 प्लस ऊपर माइनस लगा दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, -12/35। इधर लघुत्तम लेंगे तो इसको लघुत्तम कुछ हो जाएगा, देखो ये 7 है, यहाँ 35 है, तो इसमें तो लघुत्तम 7 से लग जाएगा। ये भी 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, यानी कि दोनों 7 से कटता है। तो 7 से लगाएंगे तो 4 बार में, एक बार में, ये 7 बार में,
और 5 बार में, तो 7 बचे 35 कर देंगे। अब देखो कट रहा है, तो इसको आप देखेंगे कौन सा संख्या ऐसा है कि दोनों से भागा लग जाए। तो 35 नहीं है, 35 में अगर 7 से भागा लगेंगे तो 35 कटिए जाएगा, और 35 से 35 में भागा लगेगा तो कटिए जाएगा एक बार में, यानी कि 35 से हो जाएगा। यहाँ कटने वाला काहे लिखते हैं, क्योंकि इसको सब इसमें भागा देना रहता है ना, तो दशमलव में भागा नहीं आना चाहिए, तो यानी कट नहीं वाला चाहिए, इसीलिए यहाँ लघुत्तम लेके यहाँ लिखते हैं। तब 7 से भागा देंगे इसमें तो 5 आएगा, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, तो माइनस में है तो माइनस में लिख दिए -10। यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस कुछ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ कुछ हो जाएगा 35 से भागा देंगे 35 में, तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 से अब गुना करेंगे ऊपर है, तो 1 से गुना करेंगे 12 में, तो 12 बराबर -10 और -12 कुछ हो जाएगा -22/35। तब लेफ्ट भाग का आंसर आ गया। अब राइट भाग का निकालना है, तो राइट भाग के यहाँ लिखेंगे राइट, उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। राइट भाग का है -12/35 प्लस यहाँ है, चल लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा में, प्लस -2/7 बराबर लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम फिर वही हो जाएगा। 35 में दोनों से भाग लग जा रहा है, इसलिए 35 से लिख देंगे। 35 से 35 कट ही जा रहा है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यानी 5 से 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10। फिर यहाँ कुछ आएगा -22/35, यहाँ कुछ आएगा, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आएगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे अतः योग क्रम विनिमय सत्यापित है। चौथा नंबर सवाल कहा है क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करें। क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करने कैसे होता है, पहले जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड होता रहता है, लेफ्ट बगल 2/7 का 2/7 और हो जाएगा प्लस में 12 में -35 है तो -35 ये माइनस यहाँ से भी हो जाएगा ना। उसके बाद फिर इसको पलट के लिख देना है, तो यानी 12/35 से पीछे है तो इसको कर देंगे 12/35 आगे, और माइनस को यहाँ लिख से देते हैं, यहाँ प्लस, एक से आगे प्लस ना है, माइनस तो है नहीं, तो 2/7 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट, तो यहाँ लेफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो लेफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ हो जाएगा 2/7 प्लस 12/-35। अब इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम तो 35 से हो जाएगा। ऐसा कौन सा खोजना है संख्या, सबसे छोटी संख्या कि जो 35 से भी कट जाए, तो 35 से तो 35 कटिए जाता है, 7 से भी कट जाता है, 7 से 5 बार में कटिए जाता है, तो 5 बार में 7 से कटता है, तो 5 से गुना कर देंगे ऊपर है तो हो जाएगा 10। अभी एक बार में कटता है 35 एक बार में, तो 1 से गुना कर देंगे, तो ई वाली माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो हम बोलते हैं ना ई वाली चल जाता है ऊपर माइनस, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 12, 1 से गुना किए हैं तो 12 के 12 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में है ये प्लस में है, तो 12 रुपये कर जाता, 10 रुपये कट गया, तो 2 रुपये कर्जे में रह गया, यानी कि -2/35। उसके बाद राइट वाला सॉल्यूशन करेंगे। राइट साइड में कुछ है -12/35 -12/35 प्लस 2/7, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 35, लघुत्तम इसका भी होगा। 35 से 35 में भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, प्लस में 7 से भागा देंगे 5 यानी कि 10, यानी कि -2/35। तो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ गया, इसलिए अतः यहाँ हो जाएगा अतः क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। चौथा नंबर सवाल है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखा हुआ है उसको सत्यापित करना है। यहाँ लिखा है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 -5/6 क्वेश्चन में बन जाए वाला, बराबर में -2/3 प्लस 3/5 क्वेश्चन बन प्लस
माइनस 5/6। इसमें कुछ नोटिस किया आप लोग ने, कुछ समझे? देखिए शुरू -2/3 ये बहरी है, ये दोनों भीतरे है, -3/5 या -5/6 यहाँ है, ये आगे वाला ये भीतरे चल गया, -2/3 और 3/5 ये वाली दोनों मतलब भीतरे हो गया और ये वाली बाहर हो गया। इस तरह से एक और ऐसा अथी होता है, उसका गुण बताता है, उसको बोलते हैं साहचर्य गुण। जैसे कि अभी हम तुरंत दिखाते हैं किताब में साहचर्य गुण किसे कहते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 6 में दिल है, परिमेय संख्या इतना इतना 3 गो संख्या दिल है, इस समय हम लोग में भी 3 गो संख्या दिल था। यहाँ 3/10 लिखल है, 7/5/15 और 4/5। अब की पीछे वाला 2 क्वेश्चन में है, अब की वाला पीछे वाला क्वेश्चन में है, अब की बार कौन कर दिया, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ बराबर में थे नहीं लिखा है ना, अब की बार लिखा है थे, अब ये वाली पहले बाहर था, अब इसको भीतर कर दिया और 4/5 हो गया बहरी, ये वाली 4/5 बहरी हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करके कितना आया है 47/30, अब इसका आया 27/30। अगर दोनों बराबर आ गया तो इसको कुछ बोलेंगे, यानी ये वाली दोनों बराबर आ गया तो वो इसको बोल देंगे। अतः परिमेय संख्याओं के योग के लिए, परिमेय संख्याओं के योग के लिए, क्या के लिए, योग के लिए परिमेय संख्या को अगर योग करेंगे तो उसके लिए साहचर्य गुण कौची हो गया, सत्यापित होता है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। तो एगो के पहले लिखेंगे, तो एगो के लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, -2/3 प्लस, ऐसे भी कोष्ट दे सकते हैं, कोष्ट देने से मतलब है 4/5 प्लस माइनस है ना, तो इसको माइनस से डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -5/6 है तो 5/6, इसको कोष्ट बंद कर देंगे। इधर कुछ करेंगे -2/3 अभी ऐसे लिख दे रहे हैं जस्ट का जस्ट, यहाँ प्लस इधर का लघुत्तम लेंगे, तो इधर का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 का लघुत्तम कटेंगे तो कुछ से नहीं, तो गुना कर देंगे डायरेक्ट, 6×5 = 30 हो जाएगा, तो 6×5 हो जाएगा, 5 बढ़ा देंगे तो 6, तो 6×3 = 18 हो जाएगा, और माइनस होता है माइनस। अब 6 से भागा देंगे 30 में, तो 5 आएगा, तो 50 25। तब यहाँ होगा -2/3 प्लस 18 कितना, -7 -7/30 -7/30, यहाँ कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 30, यहाँ 3 भागे 3 और 30 का लघुत्तम 30 हो गया। अब 3 से भागा देंगे तो 10 आएगा, तो 10 से अब 20 2 में गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा, 10 गुना के 20 होता है, तो यहाँ माइनस है प्लस, तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तब 30 से भागा देंगे 30 में तो 1 आएगा, तो 1 से गुना करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ -20 और -7 -27 हो जाएगा, तो -27/30। तो ये देखिए लेफ्ट वाला भाग का आ गया कितना, आंसर, तो -27/30, तो इसको याद रखना है, लेफ्ट भाग है ना, तो लेफ्ट वाला आ गया -27/30। अब ये राइट वाला भाग हो गया, अब राइट वाला भाग है -2/3 प्लस -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कोष्ट वाला को कोष्ट में लिख देते हैं ना अभी पहले, तो ये दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना ना होगा, 5 और 3 है, तो 3 × 5 = 15, तो भाग काटेगा नहीं, तो 15 डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो 3 से आप देखेंगे 5, यानी कि 5 में के तो हो जाएगा 10 प्लस 5 से 5 15 में भागा देंगे तो 3 आएगा, तो 3 × 3 = 9 प्लस के प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो -6/5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा, इसको करेंगे हल तो कुछ ही हो जाएगा, यहाँ माइनस में है ये प्लस में है, तो -10 रुपये कर्जा था, उसके पास 10 रुपये है, यानी 1 रुपये कर्जा बचा था, 1 बटा कर्जा बटा में 15, और फिर यहाँ माइनस में है तो -5/6। उसके बाद अब 15 और 6 का लघुत्तम, तो 15 का लघुत्तम और 6 का लघुत्तम, तो इसमें कटेगा ना, कितना कटेगा, यह 3 से कटता है, 3 से कटता है, यानी कि 3 से कॉमन लेके कितना बच जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 5, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 2, तो 5। अब ऐसा संख्या खोजना है तो जो 15 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, तो 15 तो नहीं कटेगा, सबसे बड़ा वाली संख्या पहले लेके देखते हैं ना, तो 15 में बड़ा है, दोनों में बड़ा, तो 15 लेंगे तो 15 से 6 से नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर देंगे। गुना से काहे किए, काहे कि 15 से भी करना चाहिए, तो 15 से कौन कटेगा, तो 20 तो कटता नहीं है, यानी कि 15 के पढ़ा में जाएगा तो नहीं ना, तो 15 के पढ़ा में कौन आएगा, तो 30 आएगा, तो 30 आएगा, तो 30 15 से कट जाता है और 6 से कटिए जाता है, तो 30 लघुत्तम हो जाएगा, 30 लघुत्तम हो जाएगा, तो 15 से इसमें भागा देंगे 2, तो 2 बार में हो जाएगा, और 2 से अब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 × 2 2 हो जाएगा, 6 से देंगे तो 5, तो 50 25 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 25 2 27 बटा में 30। लेफ्ट का कितना आया था, लेफ्ट का आया था -27/30 बराबर
राइट क्या गया -27/30। ये क्या हो गया सत्यापित है ना, तो यहाँ ले देंगे सत्यापित है। अब दूसरा नंबर सवाल होगा, यहाँ लिखा है 3/4, 3/4 है लेफ्ट में और -2/5 है प्लस में -10/7। यहाँ बाहरी था तब कि भीतर आ गया, अभी जब बाहरी था तो भीतर था तो बाहरी हो गया। तो इसका लेफ्ट वाला भाग लेंगे, तो लेफ्ट वाला ये से लिख दे रहे हैं, उतारेंगे ऊपर क्या झूठ होगा। 3/4 है प्लस -2/5 है प्लस -10 7/10 है बराबर। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम तो कटेगा नहीं, 4 5 वैसे नहीं कटता है, तो यहाँ डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे तो गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तब 4 से इसमें भगा देंगे तो 5 आएगा, यानी कि ये वाला आएगा। अब इसको से भगा देंगे तो ये वाला आएगा। तो अब इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 5 या 15 हो जाएगा। आई प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस आई 5। अभी बोले ना कि इसको से भगा दिए तो 5 आया, 5 से भगा देंगे तो 4 आएगा, तो 4 दूनी के 8 प्लस यहाँ है -7/10, तो -7/10 कुछ हो जाएगा। 15 में से 8 घटेगा तो आ जाएगा 7, तो 7/20 प्लस माइनस माइनस कर दिया ना, ये मार्जिन बनाया 7 इधर इधर कर दिया माइनस, तो माइनस हो गया, तो -7/10 इसका आप लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 से इसमें भगा देंगे तो 20 से हो जाएगा। अब इसको 20 से डायरेक्ट कर दिया, कि 20 कटता है 10 से और 20 कटता है 20 से, इसलिए 20 से डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया ना। उसके बाद 7 ही, हाँ 20 से भागा दिए तो एक बार में, तो 1 से गुना कर दिया 7 में तो 7 हो गया। अब 10 से भागा देंगे 20 में तो 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 14, यानी कि 14 रुपये कर्जा है, 7 रुपये भर दिए तो आधा भर दिए ना, तो यानी कि 7 रुपये भर दिए तो 7 रुपये बचा, 7/20, तो मैंने 7/20 हो गया। उसके बाद राइट भाग का अब बनाएंगे, तो राइट वाला भाग हो जाएगा 3/4 है प्लस में -2/5 है प्लस में -7/10 है, ये 3/4 है प्लस 10 है -4, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, यह 10 से 10 में बताएगा नहीं तो 7 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कुछ 3/4 प्लस -11/10 ये कुछ हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो फिर यहाँ 10 होगा, हाँ नहीं 10 नहीं होगा, क्या कि 10 4 से कट भी नहीं करता है, तो 10 4 से नहीं कटता है, यानी कि 10 के पढ़ाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 10 से भी कटना था, जैसे 10 से कौन सी कटता है, 10 के पढ़ाने वाला भी कटेगा। अगर 10 से 35 तो नहीं कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 20 से कटेगा, तो 20 कटेगा 30 कटेगा, तो 10 के पढ़ाने में भी कटता है, इसीलिए 10 के गुना मल्टीपल नहीं करता है। तो 20 लिखेंगे तो 20 4 से कट जाता है, 10 से तो 4 से कटेगा 5 बार, तो 5 से गुना करेंगे तो 3 में तो जाएगा 15। इसको प्लस माइनस माइनस लिख दिया ना। अब 20 से 2 बार में तो यहाँ हो जाएगा 22, तब कुछ हो जाएगा 22 में से 15 घटाएंगे तो -7/20 क्या हो गया, -7/20 नहीं दिखाई दिया, थोड़ा सा कोई बात नहीं, दिखा दे रहा अभी। 3/4 प्लस -11/10 बराबर -15/-20 हो गया। 20 लघुत्तम लिए थे 4 और 10 का। उसके बाद 22 में से 15 घटाएं तो 7/22 रुपये का ज़्यादा जाता था, इसलिए कर्जे में रह गया। उसके बाद कुछ हो गया, सत्यापित हो गया, दोनों बराबर आ गया था। इसका -7/20 सही आ गया, इसका -7/20 सही आ गया था, दोनों का बराबर आ गया, यानी कि यह कौन सी है, यह सत्यापित है, यह सत्यापित है। नीचे लिखते हैं।